ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के डायनेमिक सीनियर लीडर तलहा अल कसेरी का बेहतरीन कारनामा। आखिरकार तलहा अल कसेरी की जस्तजू और नुमाइंदगी काम कर गई। दोबारा से फ्रूट वेंडर्स ने लगाई अपनी अपनी दुकानें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सीनियर लीडर तलहा अल कसेरी और बारकस फ्रूट वेंडर्स के तमाम कारोबारियों ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, चंद्रायन गुट्टा कॉरपोरेटर अब्दुल वहाब और दीगर तमाम जिम्मेदारान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और फिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर वाइस प्रेसिडेंट बारकस वेलफेयर फैसल बिन सईद बॉम, उस्ताद व खलीफा बॉम अखाड़ा रेस्पेक्टेड इकबाल बिन सईद बॉम, तैयब बॉम, सालम वहलान, हसन अजान जाबरी, जावेद लर्जी, मुफ्ती उमर भाई मल्लाही, हसन भाई सादी, प्रेसिडेंट मजलिस तंजीम सबीउल खैर और दिगर कई सारे ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। तमाम ने फ्रूट वेंडर्स की बहुत बड़ी मुश्किल को हल करने पर खुशी का इजहार करते हुए तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर तमाम ने मिलकर हलफ भी लिया कि वो अपनी अपनी ज़िम्मेदारी से सफाई का ख़ास ख्याल रखते हुए बड़े ही तौर तरीक़े से और तमाम उसूलों पर अमल करते हुए अपने अपने कारोबार चलाएंगे। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश नुमाइंदा रिपोर्टर मुजम्मिल अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद, वसत कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हबीब मिल्लत मोहतरम जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, एमएलए फ्लोर लीडर और अब्दुल अजीज कारपोरेटर अब्दुल वहाब साहब की हिदायत और रास्त निगरानी में, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, बारकस के फ्रूट वेंडर्स जिनको ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वालों ने परमिशन दे दी, तेलंगाना पुलिस ने बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने परमिशन दे दी और हमारे अब्दुल अजीज रेस्पेक्टेड चंद्रशेखर सर सीआरपीएफ के, उन्होंने भी परमिशन दी और उन्होंने कहा कि सम सिक्योरिटी रीजन की बुनियाद पर कल यानी कि थर्सडे हमको बुलाए हैं, वहां पर बुलाकर वो जो है किस दिन हम लगाना है हमको टाइम देंगे, क्योंकि वहां पे एक दो इवेंट और सीआरपीएफ में होने का है। तो मैं आज इस तेलंगाना सरकार में, खूबसूरत तेलंगाना में, प्यारे तेलंगाना में, मोहब्बत वाले तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना रेवंत रेड्डी सर को सैल्यूट है कि उनकी सरकार में गरीबों के लिए मुसलसल जिद्दोजहद करे बाद कामयाबी मिली है। और हम जो भी लड़ाई ये लड़े हैं, डेमोक्रेसी में रहते हुए, सिस्टम में रहते हुए लड़े हैं, जिसकी वजह से कामयाबी हमको मिली है। अल्लाह का फजल करम था और तमाम की दुआएं थी। असद भाई, अकबर भाई, वहाब भाई की कामयाब नुमाइंदगी थी। इतनी बड़ी जो है कामयाबी से हमको नवाजा है अल्लाह ताला ने, और आप तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी दुआएं थी। आज इसी जमन में तमाम बारकस फ्रूट वेंडर ने, तमाम गरीबों ने यह कहा कि आज हम हमारे प्यारे सीएम को, मोहब्बत वाले सीएम को, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को लेकर चलने वाले सीएम को, रेवंत रेड्डी सर को दूध से नहलाएंगे और साथ ही साथ शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद, वसत कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उनको भी दूध में नहलाएगा। साथ ही साथ चंद्रायन गुट्टा डायनामिक शेर एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को भी दूध में नहलाएगा और साथ ही साथ डिप्टी सीएम को भी दूध में नहलाएगा। उनके साथ ही साथ इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर सर को भी दूध में नहलाएगा। उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर साहब, उनको भी दूध में नहलाएगा। उसके साथ ही साथ वक्फ बोर्ड चेयरमैन, यंगेस्ट चेयरमैन
मोहतरम जनाब अजमतुल्लाह हुसैनी साहब को भी दूध में मिलाया गया और उनके साथ साथ हरदिल अजीज कॉर्पोरेटर अब्दुल वहाब साहब को भी दूध में लाया गया और साथ ही साथ हमारा हैदराबाद सिटी का, प्यार वाली सिटी का, मोहब्बत वाली सिटी का हमारा अपना डायनामिक सुपर यंगेस्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद सर को भी दूध से निलाया गया। आज तमाम बारकस फ्रूट वेंडर्स को खुशी की लहर दौड़ गई उनको कि हमको ये तमाम जो है कामयाबी मिली बोलकर, और ये कामयाबी के असल हकदार आप लोग हैं, क्योंकि अल्लाह के फजल करम से आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की दुआओं से इतनी बड़ी कामयाबी से अल्लाह ताला ने हमको नवाजा है। आखिरी में मैं यही कहूंगा कि मेरी जब तबीयत खराब थी तो हमारा यंगेस्ट डायनामिक सुपर बेस्ट नंबर 1 वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी साहब ने मेरे घर पर तशरीफ लाए थे, तभी ये बारकस के फ्रूट वेंडर्स भी वहां पर आए थे। तो अजमतुल्लाह हुसैनी साहब ने कहा कि तला भाई आप असद भाई का, अकबर भाई का और वहाब भाई का लेटर लेकर हमारे को माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो या वक्फ बोर्ड से हो, ये गरीबों के लिए मशीन देने के कई स्कीमात आ रहे हैं, हम जब जरूर ये लोगों को शेविंग मशीन या जो भी स्कीमात आएंगे इन लोगों को जो है हम देंगे बोल के जो है ना उन्होंने वादा करे हैं। इसीलिए उनको भी हमने जो है इन गरीबों का ख्याल रखे बोल के उनको भी हमने दूध से निलाया। अब आखिरी में यही बताना चाह रहा हूं मैं कि इन गरीब बारकस फ्रूट वेंडर्स ने बहुत परेशान हो गए थे। आपको यह जानकर भी हैरत होगी कि कुछ लोग अपना जो ठेला मंडी था उसको भी बेच के 2 महीने से कोशिश करके घर चला रहे बड़ी मुश्किल से। कुछ लोग जो सामान लाते थे रोज के, वो सामान के पैसे भी खत्म करके जो ना खर्चे में हो गए। तो आज उन लोगों को परमिशन मिल रही बोल के बड़ी जो है उनको खुशी हो गई, और हम इस परमिशन के हद तक एक प्लान 1, प्लान 2, प्लान C 3 बनाए हैं। जैसे ही हम कल हमारे रेस्पेक्टेड सीआरपीएफ के ऑफिसर साहब से मुलाकात करेंगे, हमको जो भी टाइम मिला वो टाइम पे उस दिन हम जोहर की नमाज के बाद जामा मस्जिद बारकस से और जो हमारे हिंदू हैं वो लोग उनकी टेंपल से निकलकर 1 बजे हम मस्जिद के पास आ जाएंगे, और पहली लिस्ट यानी फर्स्ट डे एकदम पूरे नहीं बैठना है, फर्स्ट डे जो बैठेंगे वो लोग के मैं नाम आपके सामने बोल रहा हूं। फेस 1 में जो बैठेंगे हसन बाकसीर साहब, अयूब खान साहब, हरी भाई, रिजवान बिनदरा साहब, अहमद खान साहब, इब्राहिम यमानी साहब, शेख इकबाल साहब, अबूद वहलान साहब, अबू सादी साहब, अकबर खान साहब, सादिक बामेर साहब, मोहसिन बिन अब्दू साहब, सिराज बासा साहब, अतिया बेगम, असलम भाई, अली फखरुद्दीन, खय्यूम भाई, इसाक भाई, इलियास बगदादी भाई, अब्दुल्ला जाबरी भाई, इरफान शेख भाई, सलीम बामेर भाई, ये जो लोग हैं फर्स्ट लिस्ट है। ये 20 से 25 आदमी पहले दिन अपने ठेले बंडी लेकर, जैसे ही परमिशन हमारे को सैटरडे की मिलेंगी, सैटरडे के दिन ये लोग ठीक 1 बजे बारकस जामा मस्जिद के पास आ जाएंगे, और हरी सचिन वगैरह ये लोग जो है अपने मंदिर को जाके यहाँ पर आके 20-20 बंडी रोजाना हम जो है वहां पे लगाएंगे, हफ्ते को 20, फिर उसके बाद और एक 20 का ऐलान करेंगे, फिर वो दूसरे दिन इतवार को 20, फिर 20 का, ऐसा करते हुए यानी एकदम रश भी नहीं होना और सब चीज जो है आराम से हो जाना, डिसिप्लिन से और सिस्टम में रहते हुए काम होना बोल के हमने ये चीज को एक प्लान 1B, प्लान A, B, C बनाया है। तो मैं उन तमाम बारकस फ्रूट वेंडर से आप ये नाम सुनिए या नहीं, तो हमारे पास कल शाम में हम लोग मेरे घर के अपने पास मीटिंग रख रहे हैं, 7 बजे आप लोग आ जाइए। इंशाल्लाह वो मीटिंग में फर्स्ट लिस्ट भी बता दूंगा, प्लान B का सेकंड लिस्ट भी बता दूंगा, प्लान C का थर्ड लिस्ट भी बता दूंगा, ताकि हम आराम से
इत्मीनान से वहां पे बैठे। और हम हमारी तेलंगाना पुलिस के चंद्रायन गुट्टे के रियल हीरोज रेस्पेक्टेड ऑफिसर्स को भी एक जो है एप्लीकेशन दिया है कि उस दिन हमारे को कुछ पुलिस का फोर्स दीजिए ताकि हमारे बंडी वाले बैठे तक एक सिस्टम से ये लोग बैठेंगे। और ये लोग भी सुबह 9 बजे आएंगे, शाम में 10 बजे चले जाएंगे, ठेला बंडी लेके आएंगे, ठेला बंडी लेके जाएंगे, कचरा साफ करेंगे, गार्बेज का जो बॉक्स लेंगे गार्बेज के बॉक्स में वो डाल देंगे। और उसके बाद जो लोग हमारे ठेला बंडी वाले जो फाका कशी में और भूख से और जो अपने बंडियां और जो सामान के पैसे जो है ना नहीं है उनके पास, वो लोगों से मैं उनसे भी यह गुजारिश कर रहा हूं कि हम इंशाअल्लाह ताला हमारी बस्ती के नौजवानों से, बुजुर्गों से और जो है हमारी बस्ती के जो है ना भाइयों से, कमेटी वालों से, जैसा कि जो है ना हमारे पास जो है बारकस वेलफेयर सोसाइटी के जो है ना वाइस प्रेसिडेंट फैसल बिन सईद बाम साहब है, प्रेसिडेंट अली बहादुर साहब है, और डेमोक्रेटिक के प्रेसिडेंट हमारे हबीब मोहसिन मशहूर भाई है, और जो है अल्लाह आपको नेकी दे जो ना जावेद लर्दी साहब है, मुफ्ती उमर मल्लाही साहब है, समझे आप, और जो है हमारे मुफ्ती उमर मल्लाही साहब है, हमारे वलीद जमील साहब है, और जो है दुबई के जो है चटाई ग्रुप के महमूद भाई और तमाम चटाई ग्रुप है, ये लोगों को बोलकर अगर किसी के पास बंडी नहीं है, अगर बेच दिए हैं तो वो 1-2 बंडी जो भी है वो दिलाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को, और सामान का नहीं है तो वो भी दिलाने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ ही साथ जो है ना हमारे जो है सऊदी अरबिया में जो है तारिक बिन शमलान साहब है, जिनके वालिद मोहतरम मैसम स्टार फुटबॉल क्लब के बानी थे आप, अल्लाह उनको उनके वालिद मोहतरम को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तारिक बिन शमलान साहब को भी बोलेंगे। उनके साथ ही साथ जो है उनके वालिद का नाम मोहसिन बिन शाबल साहब है, अल्लाह उनके वालिद को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। ये फाउंडर थे मैसम स्टार के। उनके साथ साथ अली बाजाबर साहब, आप जर्मन को कोचिंग करिए, यहीं के थे अली, अल्लाह मरहूम, उन्होंने भी फुटबॉल प्लेयर से, उनका भी इंतकाल हुआ, अल्लाह उनको भी जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। उनके फर्जंद आरिफ बाजाबर साहब है, और हमारे जो है ना आमिर बिलवल साहब, ये भी फुटबॉल के थे, इनके भी फर्जंद जो है ना सऊदी में रहते हैं, अपने अब्दुर्रहमान बिलवल साहब, इन सब ने भी कहा कि हम जरूर जो है तो उन तमाम भाइयों का से हम इन लोगों के लिए कोशिश करके, जिसके पास 1-2 बंडी अगर किसी का नहीं है तो उनको दिलाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हमारे बाम अखाड़े के इकबाल बाम पहलवान ने भी कहा, और बामास अखाड़े के खालिद बामास पहलवान ने, ये पहलवानों ने भी कहा कि हमसे भी जो हो सकता है इन गरीबों के लिए अगर बंडी होनी है तो हम दिलेंगे, क्योंकि इन लोग बंडियां कुछ बेच दिए लोग, कुछ के पास पैसे नहीं है सामान डालने को, तो वो 2-4 लोग ही है, उन 2-4 लोग के लिए हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और इनका जो है एक प्लान ABC के जो है हफ्ते के लिए हो सकता है, कल हमारे को CRPF वालों से मालूम हो जाएगा उनका सिक्योरिटी का कब खत्म हो रहा, आज या कल मालूम हो जाएगा। उसके बाद हम जो है शाम में मीटिंग कर लेंगे घर पे, प्लान ABC 3 दिन में हम बिठा देंगे। आखिरी में बारकस फ्रूट वेंडर्स के तमाम भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप उस दिन आप लोग जो है 20-20 लोग आराम से जाके बैठिए, डिसिप्लिन में जाइए, कुछ भी ऐसा नाखुशगवार वाकया या आपस में जो ना उलझन मत पैदा कर लीजिए। जिसको जहां पहले थे वहीं पे बिठाया जाएगा, जो जगह बच गए वो नए लोग जो है उनको भी बिठाने की पूरी कोशिश करके पूरों को बिठाएंगे। बस आप लोगों को अल्लाह का वास्ता, ऊपर वाले का वास्ता, हाथ जोड़ के बोल रहे हो उस दिन आप लोग अगर पहले जो 20 को हम बिठा रहे थे इसको उनको बैठ जाने दीजिए, आप डिस्टर्ब मत कीजिए। फिर दूसरे दिन एक 20 को बिठा रहे, फिर तीसरे दिन एक 20 को बिठा रहे, ऐसे ही हम जो है ना आराम से कर लेंगे। एक ही दिन में 70-80 को बिठाने से हो सकता है कुछ लोग जो है हमारे साथ जो है कुछ अनसोशल एलिमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो लिहाजा में इतनी आप लोगों ने मेहनत की, MP साहब MLA साहब ने कामयाब नुमाइंदगी की, CM साहब ने, तेलंगाना पुलिस ने, GSMC ने हमको परमिशन दिया, CRPF ने परमिशन दिया। बस आप लोग जो है ना हमारा इतना ताउन मदद कीजिए कि प्लान ABC जैसा भी बनाया जा रहा है उस पर आप लोग जो है ना कायम रहते हैं, खुशी के साथ 20-20 चले।
3 दिन बैठ के अपना कारोबार स्टार्ट कर लीजिए। मैं फिर एक बार दिल के गहराइयों से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। MP साहब, MLA साहब, CM साहब, हजरतुल्लाह हुसैनी साहब, वहाब भाई, पूनम प्रभाकर सर, डिप्टी CM मोहम्मद अली शब्बीर भाई, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब से सरकार आई है अल्लाह बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है ना हमारे तेलंगाना को और तरक्की दे, हिंदुस्तान में अमन और अमान का फैसला फरमा और हमारे हिंदुस्तान को, हमारे तेलंगाना को जो है ना आगे बढ़े और डेवलपमेंट होते रहे। यही चंद गुजारिशात आपके साथ है। फिर एक बार बारकस में प्लीज आप बीसी में कभी भी रुकावट पैदा मत कीजिए, सुकून से आगे बैठिए। आज 20 बैठे तो कल 20 बैठने वाले, कल परसों, क्योंकि आप लोगों में जो है ना वो नहीं होना। जो भी अगर इन चीजों को जो पुराने हैं उनको जो है ना जबरदस्ती करने की या कुछ कोशिश करेंगे तो हमारी तेलंगाना पुलिस के ऑफिसर, हमारी तेलंगाना पुलिस के SB ऑफिसर, हमारी तेलंगाना पुलिस के इंटेलिजेंस के ऑफिसर भी सिविल में वहां पे रहेंगे। अगर जो भी ऐसी कुछ हरकत करने की कोशिश करेंगे बराबर उनके साथ सख्त कानून की काम किया जाएगा। लिहाजा मैं आप उन सब भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप बस इन लोगों के लिए दुआ करे थे, अब आप सब भूल जाइए। आइए मिलजुल के जो है अपन आगे बढ़ के इन गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, आगे और काम करके इनके मसाइल को हल करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज।